सबसे पहले मैं जनाब बुजुर्ग वाजिद शाह साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ, उनका, उनके भाई, उनकी फैमिली का, कि उन्होंने मुझे इस दिन और इस पुरनूर मौके पर दावत दी। और मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात है कि मैं मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जो शान है वो तो अल्लाह ने रख दी है और उसको बयान मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया गदीर के मौके पर। तो उस पर आकर हम कौन हैं जो उनकी शान बयान करें? उनकी शान तो अल्लाह और उसका रसूल बयान करता है। तो ये मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि मैं यहाँ पर आया हूँ और अल्लाह ताला हम सब का आना यहाँ पर कबूल फरमाए और क़िबला शाह साहब की, इनके भाइयों की, इनके ख़ानदान की, इनके बच्चों की रिज़्क़ में, जान में, माल में इजाफ़ा फरमाए और ये महफ़िल सजाते रहें। और यकीनन इधर जितने लोग आए हैं उन सबको ईद गदीर मुबारक हो। और हम ये समझते हैं कि ये हमारे ईमान का हिस्सा है और हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है कि जिसने ये हो ही नहीं सकता कि कोई मुझसे प्यार करे और मेरी औलाद से प्यार ना करे। माशाअल्लाह। कोई मुझे ये कहे कि मैं तुमसे तो प्यार करता हूँ लेकिन तुम्हारी औलाद से प्यार नहीं करता, तो वो कौन होगा इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा लें। आप सब जो बुजुर्ग औलाद वाले हैं उनको इस चीज़ का तो अंदाज़ा, और औलाद, हमारी तो औलाद भी गंदी होती है तो हम कहते हैं इसी से प्यार करो। वो तो औलाद भी ऐसी औलाद है जिसकी जैसी कोई औलाद ही नहीं। माशाअल्लाह। तो ये अल्लाह ताला के हर, वो सबसे बड़ा हकीम है जो रब ताला है, उससे बड़ा तो ना कोई हकीम है ना ही कोई दाना है। हर चीज़ के अंदर हिकमत है, हर चीज़ का एक मतलब है, हर चीज़ की एक वजह है। तो दीन आने से पहले, दुनिया बनने से पहले, कायनात बनने से पहले, और एक कायनात नहीं है, बहुत सारी कायनातें हैं, एक आलम नहीं है, बहुत सारे आलम हैं। अगर एक आलम होता तो खुदा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलम कहता, क्योंकि खुदा तमाम आलमीन का रब है। तो उन्होंने अपने पाक पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रहमतुल लिल आलमीन कहा, तो वो रहमतुल लिल आलमीन है। तो जितने आलमीन जहान में जब तख्लीक हो रहे थे तो उनसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर को तख्लीक किया गया। इस बात पर तो हम सब मुत्तफिक हैं, इस पर तो किसी को दो राय नहीं है कि सबसे पहले जो चीज़ तख्लीक हुई वो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था और उसके बाद सब कुछ तख्लीक हुआ। तो आदम अलैहिस्सलाम को, अम्मा हवा को जो माफ़ी मिली वो भी उसी नूर की माफ़ी थी। तो खुदा हर चीज़ के अंदर हिकमत है। तो इस्लाम के आने से पहले भी, अभी दीन का ऐलान नहीं हुआ था, तो विलादत अली जिस तरह हुई, जिस जगह हुई, जहां हुई, वो भी खुदा की हिकमत थी। उसने वो पहले करके बता दी कि अली का रुतबा, उसकी पैदाइश से ही अल्लाह ने दुनिया को बता दिया कि उसका रुतबा क्या है, उसका मर्तबा क्या है, और उसका जिस घर का हम तमाम मुसलमान, चाहे वो जिस मर्जी मकतब फिक्र से हो, वो शिया हो, वो सुन्नी हो, वो देवबंद हो, वो अहले हदीस हो, जिस रब के घर का तवाफ हर मुसलमान पर वाजिब है और वो करता है, उस घर में अली को पैदा कर दिया। दोनों को हाथों बुलंद करें, नारे हैदरी। तो ये बात तो फिर खत्म हो गई, ये बात तो फिर खत्म हो गई कि अली किसका है? जिसका
जिसका अल्लाह है उसी का नबी है और अली भी उसी का है। इन तीनों में से कोई चीज जुदा नहीं हो सकती है। जो ला इलाहा कहता है वो फिर मोहम्मद और रसूलुल्लाह भी कहता है, और फिर वो अली की वलायत पर भी यकीन रखता है। तो ये दर्जा बदर्जा जो चीजें हैं, अब इसके अंदर फर्क जरूर आ सकता है। इसके अंदर फर्क ये जरूर आ सकता है कि कोई इस हसद से जरूर हमसे जल सकता है कि तुम अली अली ज्यादा करते हो। लेकिन कोई ज्यादा करे या कम करे, पर करना वाजिब है। वाह वाह, मैं ये समझता हूं कि करना जरूर है। जो ज्यादा कर दे उसको अहले तशी कह देते हैं। ये खुदा ने ये सब कुछ करके जो दिखाया, हमारी अकल और फहम ये कहती है कि हमें अली अली भी करना है। वाह वाह जी, वाह। अब कोई मोहब्बत में ज्यादा कर दे, कोई कम कर दे, उसका सवाब जज़ा तो उसको क़यामत के रोज ही रब बताएगा। तो किसी ने हम सब जितने मैं अपनी बात करता हूं, और मैं ये समझता हूं कि जितने हमारे घरों में और हमारे जानने वालों के घरों में बच्चे पैदा होते थे, तो हम सब कहानियां सुनकर बड़े हुए हैं। हम सब ने इस्लाम को पढ़ने से पहले, जब हम पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे, तो हमारी माएँ, हमारी दादियाँ, हमारी नानियाँ वो हमें कहानियाँ सुनाती थी, वो हमें किस्से सुनाते थे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि कहानियाँ जो हैं, कहानियाँ आपके ज़हनों में वो चीज़ें, कुछ कहानियाँ शायद बनी हुई भी होंगी, शायद उनका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन वो कहानी सुनाकर हमें एक चीज़ को समझाया जाता था। जो समझ कहानी से आती है, जो कुरान है वो भी एक कहानी है। खुदा इंसान को कहानी सुनाता है। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाया, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बताई, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाई। तो ये सब कहानियां कुरान के अंदर, अल्लाह भी सबसे बड़ा, हर चीज में वो बड़ा है। वो दानाओं में से भी सबसे बड़ा दाना खुद रब है। उसी तरह जो कहानियां हैं, सबसे बेहतरीन कहानी तो और रब ने सुनाई कुरान में। तो मैं समझता हूं कि हम सबको, हमें बचपन से ये कहानियां सुनाई जाती थी। तो एक कहानी हमें ये भी सुनाई गई कि एक एथियस्ट था। एथियस्ट वो होते हैं जो किसी चीज में यकीन नहीं रखते, ना जजा ना सजा में। या रसूल अल्लाह हैदरी। तो एक जो खुदा को नहीं मानते, जो जजा सजा को नहीं मानते, उनको एथियस्ट कहते हैं। जो किसी खुदा में यकीन नहीं रखते, वो कहते हैं बस यही जिंदगी है और इसके बाद हमने मर जाना है और हम बस खत्म, जिंदगी खत्म, ना इसके बाद कुछ है, जो कुछ है वो यही है। तो उसने खुदा से सवाल, उसने मौला अली से सवाल किया कि ए अली, तू जो इतना पारसा है और अदल करता है और अच्छाई करता है और भलाई करता है दुनिया में, अगर मरने के बाद खुदा ही ना हुआ तो तेरा क्या बनेगा? तो मौला अली ने उसे कहा कि मैं ये अच्छे काम करता हूं, अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं। तू ये अच्छे काम नहीं करता, तू भी अपनी जिंदगी गुजार रहा है, तू और मैं जिंदा हैं। मरने के बाद अगर खुदा ना हुआ तो मेरा भी वही हाल होगा जो तेरा हाल होगा, पर अगर खुदा हुआ तो तू बता फिर तेरा क्या बनेगा? तो मैंने जो ये आपको कहानी सुनाई है,
इसका मकसद ये है कि आज हम खुद दुनिया के अंदर ही क़यामत के फैसले कर लेते हैं कि क़यामत के रोज रब ये करेगा, रब वो करेगा, जैसे रब ने उसको बता दिया है। तो अगर वो अली कर रहा है या कोई अली ज्यादा कर रहा है, उसका ये तो यकीन है कि उसका गुनाह नहीं है। तो जो नहीं कर रहा और हम जो कर रहे हैं, हम एक बराबर हो गए। और अगर खुदा ने कहा कि अली क्यों नहीं किया, तो फिर उसका क्या बनेगा जिसने अली नहीं किया। तो हम यहां पर मौला कायनात की हैदरी, मौला कायनात की शान बयान करते हैं। हम अपनी देखिए, हम अपने बाप दादा की बरसियां मनाते हैं, उनके उर्स मनाते हैं। मुझे मेरे वालिद साहब बताते थे कि मेरे दादा मखदूम अलमदार हुसैन गिलानी बैठे हुए थे, तो मेरे वालिद साहब कहते हैं कि मैं साथ बैठा हुआ था, तो उनका मुलाजिम आया, तो वहाँ पर किसी की सालगिरह हो रही थी। तो उसने वो कोई उस ज़माने में जो मुरीदैन होते थे वो भी बहुत लाड प्यार करते थे। तो उन्होंने कहा कि साईं ये क्या थींदा पे बर्थडे केक कटींदा पिया है, ते तोड़ी बर्थडे नहीं थींदी। मेरे दादा से पूछा, तो मेरे दादा ने उसको जवाब दिया, बाबा साड़ी बर्थडे नहीं थींदी, साडे उर्स थींदन। तो हम अपने उर्स अपने बुजुर्गों के नामों पे मनाते हैं, उनको याद करते हैं। तो अगर हम मौला कायनात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पहला बच्चा जिसने इस्लाम कबूल किया, जो विलायत पे जिसकी मोहर है, जो नबी के बिस्तर पर लेटा हिजरत की शब, जिसने खैबर को फतह किया जब मौला ने नादे अली पढ़ी, तो जिसने इस्लाम की खातिर कई हा फतूहात की, कई हाथ कुर्बानियां दी, यहां तक कि अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। तो वो उनको अगर हम बयान भी कर दें तो मैं समझता हूं कि ये किसी फिक का मसला नहीं है, ये इस्लाम है और ये इस्लाम का एक लाइटर वर्जन है। मैं ये कहता हूं कि मैंने कल ये लिखा अपने फेसबुक के ऊपर कि मुझे तुम जहन्नम के किस्से सुनाकर डराओ मत, मुझे खुदा की रहमतों पर मेरा ईमान को रहने दो। कि हमारा तो ये ईमान है कि वो रहीम है और वो करीम है, और आखिरी सांस तक अगर हमने उसको पुकार लिया कि ऐ रब तुझे वास्ता है रसूल का और उसकी अहले बैत का, मुझे बख्श दे, तो वो मुझे बख्श देगा। तो हम सब बहुत मसलों में पड़ गए हैं। यहाँ आज के मसले क्या हैं हमारे, मतलब मैं लोगों की अकल पर दंग हूं कि आज के मसले में वो ये मसला बयान करते हैं जिसको शायद जिसको नमाज का भी पूरा तरीका हमने तो देख के पढ़ी है ना, उसको हमें तो सुनाई गई, हमने पढ़ दी, पता नहीं वो सही भी है कि सही नहीं है, हमें तो उसका भी नहीं पता। हमें तो जो किसी आलम दीन ने बता दिया हमने वो पढ़ लिया, उस आलम दीन जाने और रब जाने, हम तो उसके ऊपर पढ़ के नकल कर ली उसकी। आज हमारा मसला क्या है, लोग ये मसला बयान करते हैं कि क्या अबू तालिब मुसलमान भी थे या नहीं, नाउज़ुबिल्लाह। तो ये तुम्हारा मसला ही नहीं है, ये तो अबू तालिब का मसला है और उस रब का मसला है। ये तो उसका मसला है जिसने सब कुछ, जिसके लिए अबू तालिब ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, वो नबी जाने, उसका चाचा जाने और उस नबी का रब जाने। तुम कौन होते हो इसमें सवाल करने वाला, जिसने पूरे कुफारे मक्का के आगे छांव बनाकर जिस नबी को रब ने उसकी अल्लाह ताला ने नबी के लिए फैसला किया ना कि नबी का वालिद, इस टाइम पे नबी के वालिद दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे, इस वक्त उनकी वालदा नहीं होंगी। अल्लाह ने हर चीज प्लान की हुई है। अल्लाह ने प्लान किया कि नबी अबू तालिब के घर परवरिश करेंगे, नबी उनकी छतर छांव में होंगे, नबी के रखवाले वो होंगे, नबी के गार्डियन वो होंगे, नबी को
नबी के प्रोटेक्टर वो होंगे दुनियावी तौर पर। भाई तुम्हारा क्या मसला है इसके साथ? तुम्हारा क्या लगता है? वो तुम्हारा चाचा था, तुम छोड़ो। तुम ये बात आज 1400 साल बाद तुम ये किस्सा छेड़ के आगे हो, ये तुम्हारा मसला ही नहीं, तुम अपने मसले देखो। तो ये फजूल बातें, फजूल मसाइल और मसलों के अंदर फंस गए हैं। मैं ये महफिल मिला रहा हूँ, मैं अपने पैसों से मना रहा हूँ। मैं यहाँ पर अगर कोई वेल देता हूँ तो मैं अपने पैसे की देता हूँ। मैं अगर कोई लंगर पकवाऊंगा तो मैं अपनी जेब से पकवाऊंगा। मैं किसी को खिलाऊंगा तो अपनी जेब से खिलाऊंगा। ये कवाली सुनूंगा तो अपने कानों की समात के लिए सुनूंगा। किसी की तारीफ करूंगा तो अपने लिए करूंगा, ना तुम्हारे से ले रहा हूँ ना तुम्हें कुछ दे रहा हूँ। तुम सकून करो। तुम जो कर रहे हो, कभी मैंने तुम्हें कुछ कहा? जब मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा तो मुझे कुछ ना कहो। अगर हम ये सब कुछ करने लग जाए तो दुनिया में मसले खत्म हो जाए, ये फसादात ही खत्म हो जाए। असल मसला इस मुल्क का ये है कि मैं ये तो कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि तुमने ये जो लिबास पहना है ये ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि जो मैंने पहना है वो ठीक है, तुम भी वही पहनो। ये नहीं हो सकता। तो फराख दिली हमारी इस कौम का मसला है। हमें ये चाहिए कि हमें दिल फराख करने चाहिए। हमें मुहर्रमुल हराम का भी एहतराम करना है, हमें रमज़ान का भी एहतराम करना है, हमें ज़िल हज का भी एहतराम करना है। ये सब वो चीज़ें हैं। हम अपने बच्चों की सालगिरह मनाते हैं। हम अपने बच्चों की सालगिरह मनाते हैं और हम किसी अपने बच्चों के दोस्तों की सालगिरह पे भी तोहफे दे के भेजते हैं अपने बच्चों को कि जाओ, वो तुम्हारा दोस्त है, उसकी सालगिरह है, जाओ। और वो बर्थडे मनाते हैं वहाँ पर। हम सब मनाते हैं। मुझे लोगों के मैसेज आते हैं कि मेरी सालगिरह है, वीडियो पैगाम बना के भेजें। मेरे दोस्त की सालगिरह है, वो कहता है मूसा गिलानी मुझे वीडियो बना के भेजे, मैं अपने फेसबुक पे लगाऊंगा। तो अगर हम रजब के महीने में इमामों की विलादत की सालगिरह मना लेते हैं तो उसमें क्या परेशानी है? खाना ही किसी गरीब को खिलाते होंगे ना, और तो कुछ नहीं करते। कोई नाच गाना तो नहीं करवाते। अपने बच्चों की सालगिरह में तो नाच गाना भी करवाते हैं। तो ये वो मसाइल हैं जो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिन पर हमें इन महफिलों में बात करनी चाहिए, खुलकर डिबेट करनी चाहिए और लोगों को ये पैगाम देना चाहिए कि मैं जिस मकसद के लिए यहाँ पर आया हूँ वो मकसद क्या है मेरा, मैं आज यहाँ पर क्यों आया हूँ। क्योंकि मुझे इस बात की खुशी है कि नबी ने ये कहा कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। जियो जियो सैयद। नबी ने एक अपना वारिस दे दिया। नबी ने एक अपना वारिस दे दिया। जब ऐलान करते हैं, दस्तार बंदी करते हैं, जब हम किसी की दस्तार होती है, जब कोई कौम का सरबराह बनता है, आप आज भी देख लें, बलूचिस्तान में देख लें, सिंध में देख लें, इंटीरियर सिंध में देख लें, वहाँ पर बहुत बड़ा एहतमाम होता है कि इस पर दस्तार आ रही है। तो वो एक खुशी का समा होता है। तो हम उस खुशी को याद करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। खर्चा पीर कर रहा है, चर्चा अली का हो रहा है, तकलीफ किसी और को हो रही है। दोनों हाथों को बुलंद करके नारे कुल्ले ईमान, नारे हैदरी। तो देखिए, खर्चा ये कर रहा है, चर्चा अली का हो रहा है, तकलीफ किसी और को क्यों हो? या तो इसको तकलीफ हो जिसकी जेब से खर्चा हो रहा है, इसको तो नहीं हो रही, ये तो खुशी से बैठा हुआ है, ये तो वहां पर सड़क पे मेरा इंतजार कर रहा था कि मैं आऊं। तो ये मोहब्बतें हैं, ये फराख दिलियां हैं। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। हम तो बहुत शायद इस हाज़िरी की वजह से, हमारे इन अल्फाज की वजह से हमारी बख्शिश भी हो जाए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। गुफ्तार किरदार वही, दस्तार वही है।